आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर औरैया से है। औरैया में आपसी विवाद के बाद महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। एक महिला पहले मंजिल की खिड़की से बाहर लटकी। पति से गुस्साई महिला की खिड़की से बाहर लटकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्थानीय लोगों का कहना है आपसी विवाद के बाद गुस्साई एक महिला का करीब आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर महिला को उतरवाया नीचे। वीडियो में लटकी महिला की कुछ समय पहले हुई है शादी, और उधर मकान मालिक ने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पति पत्नी से मकान कराया है खाली। सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व इन दिनों वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया पर दुधवा के अलग अलग वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो जंगल के रोमांच और वन्य जीवों की विविधता को और बयां कर रहे हैं। पहली तस्वीर में गर्मी में राहत पाने के लिए एक बाघिन अपने किशोर शावकों के साथ हाई वोल्टेज पर पहुंचे, जहां नन्हे शावक बेफिक्र होकर पानी में अटखेलियां करते नजर आए हैं। इस दौरान ममता का अद्भुत रूप दिखा है, जहां बाघिन खुद ऊंचे वहां घासों पर छिपकर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन पर पैनी नजर रखती हुई दिखी है। और पार्क प्रशासन का मानना है कि शावकों की यह सक्रियता दुधवा के बढ़ते कुनबे और बेहतर पर्यावरण का सुखद संकेत है। वहीं दूसरी ओर दुधवा से एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो भालू मिलकर जंगल के राजा यानी बाघ को खदेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दुर्लभ घटना सोमवार शाम की सफारी के दौरान है, जब लखनऊ से आए सैलानी चालक मोनिश और साथी गाइड राजू के साथ जंगल की सैर पर निकले थे। आमतौर पर भालू बाघों से बचते हैं, लेकिन यहाँ दो भालुओं ने जबरदस्त निडरता दिखाते हुए बाघ का पीछा किया और उसे छिपाने को मजबूर हो गए हैं। महोबा के कपरई थाना क्षेत्र के लोडा पहाड़ पर चल रहे खनन कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पत्थर तोड़ने के दौरान अचानक पहाड़ से मलबा गिरा है और जिसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सभी मजदूर घायल हुए और साथ ही सभी को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। हुई है गांव में दुर्घटना ये घाटा संख्या 323 लौड़ापाड़ मौचीपुरा का पहाड़ है, जिसमें घेर के बस्ती हुई काम कर रहे लोग, ऊपर से पत्थर गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद लोगों ने देखा कि चाहे हालात ठीक है या नहीं है, उसको उठा के तुरंत ले गए, लेकिन मृत्यु उसकी तत्काल स्तर हो गई। कितनी ऊंचाई है लगभग पहाड़ की? ऊंचाई की पहाड़ की 200 फुट से नीचे नहीं है। दूसरी चीज, अगर पूरी ऊंचाई देखी जाए तो 500 फुट इसकी ऊंचाई है। और यहाँ का कोई टाइम नहीं ब्लास्टिंग का, आए दिन ब्लास्टिंग समय से होती नहीं है, लोग बाग निकलते हैं, ना कोई आवाज देता। किसी दिन आती है घटना, फिर हो सकती है। ब्लास्टिंग तो 1 इंच ही होती है। तो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको हेलमेट सबको हेलमेट की कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं? जी नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग हम कर रहे हैं कि गेर के, जब इस पहाड़ के गेर के बस्ती, तो ये पहाड़ तत्काल बंद प्रभाव से बंद होना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कालू राम वर्मा, भूतपूर्व प्रधान प्रतिनिधि। जी, अभी परिजनों को कोई सूचना वगैरह मुहैया कराई गई है? ये अभी हमको कोई कंफर्म जानकारी नहीं कि उनके परिजनों को सूचना मिली है या नहीं मिली। यहाँ से तत्काल प्रभाव से उस लड़की को ले गए हैं। अब ये हमको ये भी जानकारी नहीं कि महोबा ले गए कि कानपुर ले गए, कहाँ ले गए। एक व्यक्ति को मृत घोषित किया है, क्या मामला है? एक व्यक्ति को उसके साथ में द्वारा अस्पताल में लाया गया था। तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति पहाड़ पे काम कर रहा था, वहाँ ऊंचाई से गिरने की वजह से उसको गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ पर उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके मृत घोषित कर दिया गया है और उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
बहराइच जिले में बुद्ध कथा के आयोजन की अनुमति न मिलने से नाराज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रदीप सिंह भीष्म के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। भीष्म ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक तरफ देश को बुद्ध की धरती बताते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन बुद्ध कथा के आयोजन की अनुमति देने से कतरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि SHO ने अनुमति पत्र को यह कहकर फाड़ दिया था कि इससे दगा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है वे पिछले 1 महीने से अनुमति के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल टाला जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब उन्हें कथा की अनुमति मिल जाती है वे अपना धरना समाप्त कर देंगे। मेरा नाम चंद्रदीप सिंह भीष्म है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से हूँ। हमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा बताया जाता है कि हम बुद्ध की धरती से हैं, बताते हैं विदेशों में जाके हम बुद्ध के देश से आए हैं। आज उसी देश में बुद्ध की परमिशन नहीं मिल रही कथा की, जिस कथा को कराने के लिए ये ग्रामवासी हमारे 1 महीने से दौड़ रहे हैं और परमिशन को SHO द्वारा फाड़ दिया जाता है ये कहकर कि आप दंगा कर रहे हैं। क्या बुद्ध कथा में कभी दंगे हुए हैं? क्या प्रमाण है उनके पास? कौन सा प्रमाण है कि उनका दंगा हुआ है? क्यों परमिशन नहीं दी जा रही? जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इस देश के बुद्ध के देश से आए हैं, तो कहाँ है वो प्रधानमंत्री? कहाँ है हमारे यशस्वी CM जी, योगी जी कहाँ हैं? इस तरीके से इन लोगों को टाला जा रहा है और वक्त आने पर इनका सिर्फ वोट बैंक में इस्तेमाल किया जाएगा। बताएंगे कि हिंदू हैं, कहाँ है वो हिंदू जो बुद्ध के लिए लड़ रहे हैं? कहते हैं हम भी बुद्ध के वंशज हैं। आज बुद्ध के किसी भी एक कार्यकर्ता को हमारी एक भी परमिशन नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं इन ग्रामवासियों को। क्या मांगे आपकी? हमें जब तक परमिशन नहीं मिलेगी हम तब तक यहीं रहेंगे और नहीं जाएंगे। 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने पीड़ित महिला के घर पर आकर फायरिंग और पत्थरबाजी की है। दबंगों द्वारा लगातार किए गए कई राउंड फायरिंग और किया गया पथराव वीडियो वायरल। घटना की CCTV वीडियो हो रही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल वीडियो दर्जन भर से अधिक दबंगों के हाथ में देखे जा रहे ईंट पत्थर और अवैध तमंचे से फायरिंग में 2 लोगों के लगी थी गोली। 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने हाथ खाली पाए हैं और साथ ही किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गंभीर मामले में पुलिस की कार्रवाई पर हो रहे सवालिया निशान खड़े। थाना सासनी गेट इलाके के सराय मिश्र दुर्गापुरी का बताया जा रहा।
1832 सरकारी विद्यालयों में 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव और साथ ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। सरकार के निर्देशों के बाद इस बार विशेष रूप से प्रवेश बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 20-30 वर्षों के बाद इस तरह के 1 अप्रैल से ही प्रवेशोत्सव और अध्ययनरत कार्य एवं एक साथ शुरू किया गया। इसके लिए सभी शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व तैयारी कर ली गई है। 27 मार्च को सभी संस्थान प्रधानों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें निर्देश दिए गए कि वे विद्यालय पर स्तर पर विशेष बढ़ाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करें और साथ ही उन्होंने बताया कि विद्यालयों की टीम डोर टू डोर सर्वे कर अभिभावकों बच्चों के नए प्रवेश के लिए प्रेरित कर रही उन्हें और साथ ही सरकार विद्यालयों में उपलब्धता सुविधा बढ़ाई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, निजी विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा को लेकर भी जिला अधिकारी ने कहा है कि निजी विद्यालय अपने स्तर पर संचालित हो रहे हैं और साथ ही वहां पर उन्होंने स्वीकार किया है कि अब तक इन सुविधाओं का पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं पाया गया, लेकिन इस सत्र में विभाग पूरी तरह सक्रिय है। चाहे नया सत्र शुरू हुआ है, प्रवेशांक बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बात की जाए आज से जो सत्र शुरू हो रहा है, किस तरह से प्रयास किए गए हैं विद्यालय के द्वारा? विद्यालय के द्वारा आज स्टार्टिंग हुआ है सत्र, तो हमने अलग अलग टीमें बना दी और अलग अलग इंटर्नशिप वालों की और टीचर्स की टीमें बना करके अलग अलग फील्ड में भेजी और सभी घर घर संपर्क करके और नए एडमिशन के लिए प्रयास किए गए और मैं खुद गई और एक नया एडमिशन आज हमने कर दिया। शुरू करना बहुत अच्छा सार्थक होगा क्योंकि हर बार हम फील्ड में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले पहले ही ले जा चुके होते हैं बच्चों को, तो वो उनको कैसे भी करके सर्वे करके और हमसे पहले हम पहुंचते हैं उसके पहले ही वो प्राइवेट वाले ले जा चुके होते हैं। और अभी जैसे हम जा रहे हैं तो हमको बच्चे मिल रहे हैं। आज भी 15 बच्चों के नाम लिख करके लाए हैं और ये बहुत ही अच्छा सार्थक होएगा। आज से प्रवेशोत्सव शुरू हुआ है, किस तरह जिले में आज से किस तरह से निर्देश दिए गए हैं प्रवेश बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ स्वीकार करता हूँ कि लगभग 20-30 वर्षों बाद ये पहला अवसर हो रहा है कि जब सरकारी विद्यालयों में न सिर्फ प्रवेशोत्सव 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है बल्कि शिक्षा आरंभ भी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। यानी कि आज हमारे यहाँ न सिर्फ प्रवेशोत्सव का काम हो रहा है बल्कि कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन का कार्य भी हो रहा है, जो लगभग जुलाई महीने में होता था वो हम 1.5 महीने 2 महीने पहले कर रहे हैं। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो इस बार काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। हमारी काफ़ी मीटिंग्स और वीसी फील्ड में हमारे संस्था प्रधान के साथ हो गई है और 27 तारीख को जो हमारी मेगा पीटीएम और जो प्रवेशोत्सव का आगाज जिस दिन हमने किया था उस दिन 384 विद्यालय जो पीओ विद्यालय है उनका हमने औचक निरीक्षण भी कराया था और वहाँ पर प्रवेशोत्सव को लेकर के किस तरह से हमारे संस्था प्रधान गंभीर है इसको भी हमने चेक किया है, जिसमें ये देखा गया कि हमारा संस्था प्रधान उस विद्यालय का उस फील्ड में जाएगा जहाँ पर सर्वे टीम काम कर रही है, क्या सर्वे टीम वास्तव में डोर टू डोर जा रही है, शिक्षक ऐप का उपयोग कर रही है नहीं कर रही है, आंगनवाड़ी के बच्चों का समन्वय विद्यालय के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत बारीकी से देखा और मुझे खुशी कहते हुए कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसका नतीजा है कि अभी काफ़ी कुछ हम व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। ली जाएगी निजी विद्यालय अपने स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी विद्यालयों में जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनकी क्वालिटी यदि आप देखें तो मुश्किल से कोई एक आध निजी विद्यालय वहाँ स्टैंड करता है। हमारे पास कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, कई कमी थोड़ी सी मुझे लगती है कि हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बार हमने पूरा प्रयास किया है कि हर विद्यालय जो पीओ विद्यालय है वहाँ पर उनकी उपलब्धियों के बड़े बड़े फ्लैग्स लगेंगे। बच्चों ने कहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है वो उनकी मेरिटोरियस स्टूडेंट की लिस्ट लगेगी, उनके फ़ोटो लगेंगे और वो हमारे माउथ पब्लिसिटी में काम करेंगे कि मैंने इस सरकारी विद्यालय में पढ़ करके इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। फिर राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी हम व्यापक प्रचार प्रसार करके हम आम जनता से ये आह्वान कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालय आपके विश्वास के ऊपर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी।
खबर नैनीताल से है, जहां पर सरोवर नगरी नैनीताल में एक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम किया गया। सरोवर नगरी से दूर पीएमसी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भीमताल में विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के प्रथम वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख भीमताल डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट प्रधानाचार्य ईला कैडी ने दीप प्रज्वलन कर किया है और छात्राओं से सरस्वती वंदना एवं अतिथियों के स्वागत और साथ ही गीत प्रस्तुत किए। साथ ही छात्राओं ने अपनी संस्कृति के साथ कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, हरियाणा, राजस्थानी, नेपाली संस्कृति के रंगारंग कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा, छात्र का देश भविष्य का है। कुछ ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि बहुत अच्छा कार्य है। विद्यालय बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा खेल के साथ उनकी रुचि के अनुसार क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं और साथ ही बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए और दोगुनी मेहनत कर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानाचार्य ईला कैडी ने विद्यालय के वार्षिक प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान सभासद प्रकाश चंदोल, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार और साथ ही SMC अध्यक्ष दिनेश सांगुड़ी, PC नेगाई और साथ ही BDC मोहित टमता, यशपाल आर्य, व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज जोशी, एडवोकेट सुनीता पांडे, आशा उत्प्रेती आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ पर सरस्वती पांडे PMC स्कूल का वार्षिकोत्सव था और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं स्कूल वालों को बधाई देता हूँ कि उनको PMC में उनका चयन हुआ है। निश्चित रूप से इस विद्यालय में जो बच्चे हैं बड़े डेलीगेट हैं और काफ़ी होशियार हैं और अनुशासन प्रिय हैं। किसी भी विद्यालय में शिक्षा का स्तर उसी से देखा जाता है कि वहाँ के बच्चे किस प्रकार के हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद वो बताई। मेरा सारे बच्चों से कहना यह है कि हमें कम से कम गुरु जी का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। और टीचर वो चीज़ है जो सड़क के समान है, एक जगह खड़ा रहता है और वहाँ से कितने लोग गुजर जाकर मंजिल पार कर लेते हैं। लेकिन मैं सब लोगों को, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा वातावरण तैयार किया। विशेष रूप से यहाँ के प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस अवसर पर हमें आमंत्रित किया और सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जहां पर आपको बता दें कि खबर मुनिकीरेती से आपको बता दें कि मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत एक खबर सामने है, जहां पर कैलाश गेट चौकी के पास स्कूटी सीज करने के दौरान विवाद हो गया। पुलिस और स्कूटी सवार के बीच बहसबाजी हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। बाद में स्कूटी सवार युवक ने खुद की गलती मानते हुए पुलिस से माफी भी मांगी है। और पुलिस के मुताबिक कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत मधुबन आश्रम के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा नंबर की स्कूटी को तलाशी पर रोका गया। चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार युवक युवती ने हेलमेट नहीं पहना था और वह मौके पर स्कूटी से संबंधित दस्तावेज हार्ड कॉपी भी नहीं दिखा सके। ऐसे में पुलिस ने स्कूटी को सीज कर दिया। इस बात पर स्कूटी सवार भड़क गए और वह पुलिस के साथ बहसबाजी करने लगे। गुस्से में युवक का हाथ पुलिस की वर्दी पर लगा तो पुलिस ने युवक को काबू करने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में युवक ने खुद की और अपनी महिला मित्र की गलती मानते हुए पुलिस से माफी मांगी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया, नियम अनुसार स्कूटी सीज कर कार्रवाई की गई है। हिमाचल गाँव में रहता, फरीदाबाद ऋषिकेश शिफ्ट हुआ था बिजनेस के लिए। मैं स्कूटी से जा रहा था तो लाइक स्कूटी सर ने मुझे रोका था, तो मतलब मेरा हेलमेट वगैरह नहीं था, तो सर ने बस उस चीज़ का चालान कर दिया था। तो बस मैंने उस चीज़ के लिए सर से बोल दिया था कि सर जब्त वगैरह मत कीजिए। तो वही सर मेरे को पकड़ रहे थे तो गलती से मेरा हाथ वगैरह उनके उस पर लग गया था। एंड वो जो मेरे साथ लड़की थी उसने बस थोड़ा सा इनको बदतमीजी वगैरह काइंड ऑफ कर दी थी। बट इंटेंशन हमारी नहीं थी ये सारी चीज़ें, आगे से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो बस सर इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए।
धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबर ऋषिकेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब शहर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सभी चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत लगाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा संबंधित कंपनियों को जगह उपलब्ध कराई जाएगी। 10 में से 2 चार्जिंग स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका। ये स्टेशन बिजली बागीचा और एम्स के पास बनाए जा रहे। अगले 1 महीने के भीतर चिन्हित स्थानों पर कम से कम 7 स्टेशन बनकर तैयार होने की उम्मीद है। निजी कंपनी अगले 10 वर्षों तक इन स्टेशनों का संचालन रखरखाव करेगी। इससे होने वाली आय का एक निर्धारित हिस्सा नगर निगम को मिलेगा। साथ ही इन स्टेशनों पर विज्ञापन से होने वाले आय का 50% हिस्सा भी निगम के खाते में जाएगा। और नगर आयुक्त ने इस पहल के 3 बड़े फायदे गिनाए हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से शहर की हवा भी स्वच्छ रहेगी। लगभग 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, जिसमें 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम अभी शुरू हो चुका है और एक बालाजी बगीचे में बनना है और एक आपका एंड्स के आसपास बनना है। और ये ईवी चार्जिंग स्टेशन जो हैं ये पीपीपी मोड के तहत नगर निगम के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसमें एक तो जो एयर पोल्यूशन है उससे बचाव होगा, प्लस जो ईवी व्हीकल है उनको सुविधा मिलेगी क्योंकि 4 धाम का पड़ाव है। और 1 महीने के अंदर सारे जो लगभग प्रस्तावित 10 है, 10 में से कम 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो चिन्हित स्थान है नगर निगम ऋषिकेश के अंदर वो लग करके तैयार हो जाएंगे। ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे बन रहे हैं ये पीपीपी मोड के तहत बनाए जा रहे हैं। इसमें नगर निगम के द्वारा स्थान संबंधित कंपनी को उपलब्ध कराया गया है और कंपनी इसको ऑपरेट और मेंटेनेंस करेगी 10 साल के लिए और इसको 10 साल तक कंपनी चलाएगी। और इसका जो राजस्व आएगा उसका एक निर्धारित जो शेयर है वो नगर निगम को भी मिलेगा और प्लस जो उसमें विज्ञापन से संबंधित जो चार्जेस है उसमें भी 50% नगर निगम को मिलेगा। तो इससे एक तो नगर निगम की आय में वृद्धि होगी और दूसरा यहाँ पे ईवी व्हीकल्स को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और तीसरा जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में सुविधा मिलेगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।